जय हिंद। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 9th क्लास का केसी सिन्हा का मैथ का सोल्यूशन करेंगे। हम लोग आज से शुरू कर रहे हैं और इसको हम लोग धीरे धीरे प्रत्येक रोज दो वीडियो या फिर एक वीडियो डालकर ख़त्म कर दिया जाएगा। तो एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान दीजिएगा सुनने पे। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य, कारण के साथ अपने उत्तर को दीजिए। क्वेश्चन है प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्रकृत संख्या होती है। तो आपको हम बतलाए थे कि पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। तो पूर्ण संख्या पता है, 0 से लेकर अनंत तक, 0 से लेकर अनंत तक पूर्ण संख्या। पूछा है कि प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होता है। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृत संख्या आपको पता है कि 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 ऐसे। तो आप जरा ये बताइए कि प्रत्येक पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट है जी, प्रत्येक पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होगा? नहीं होगा, क्योंकि 0 तो प्राकृत संख्या नहीं ना है। ये प्रश्न कहा होता कि प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या होए तो हम लोग कहते हैं, लेकिन ये नहीं है। तो क्या कह देंगे? असत्य। क्या कह देंगे? असत्य। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्या देख लीजिए, प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, जिसे P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं और Q नॉट इक्वल 0 हो, यही ना परिमेय का परिभाषा है। अब पूर्णांक किसे कहते हैं? तो पूर्णांक किसे कहते हैं? जो देखिए -3 -2 -1 0 1 2 3 ये सब पूर्णांक है। तो सभी पूर्णांक को हम परिमेय संख्या के रूप में तो लिख ही सकते हैं। कैसे? -1 बटा में 1 लिख सकते हैं, -3 बटा में 2 लिख सकते हैं, -1 बटा में 2 लिख सकते हैं। मतलब कि 0 बटा में भी 1 लिख सकते हैं, ये भी परिमेय संख्या है। बात समझ में आया आपको? तो प्रत्येक परिमेय संख्या को या फिर प्रत्येक पूर्णांक संख्या को परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। पहला हो गया ये। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। देखिए प्रत्येक, तो ये क्या हो जाएगा? देखिए ये असत्य हो गया और ये क्या है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है, तो हाँ सत्य। तीसरा का क्या हो जाएगा जी? तीसरा का कहा है कि प्रत्येक परिमेय एक पूर्णांक होता है। नहीं, हमने लिख दिया 1.2 1 बटा में 2। क्या पूर्णांक है? पूर्णांक नहीं है ये तो भिन्न संख्या है। ठीक है, तो 1/2 लिख सकते हैं। ये क्या है? हमारा परिमेय संख्या है, लेकिन ये परिमेय है। देखिए परिमेय है ये 1/2, लेकिन क्या ये पूर्णांक है? पूर्णांक है तो नहीं, ये पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है, जबकि परिमेय है। बात समझ में आया आपको? आगे देखिए, अगला 4 नंबर देखिए। 4 नंबर क्या कहा है जी? 4 नंबर कहा कि यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q पूर्णांक है तो Q बराबर +-1। P बटा Q चलिए पूर्णांक है, तो क्या हमेशा Q के जगह पर +-1 होगा? जरूरी है? नहीं, ऐसा हो सकता है, प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन जरूरी थोड़े है। हमने तो यहाँ पर ऐसे भी लिख सकता है 1 बटा में 2, ये तो है, तो वह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है कि यदि कोई परिमेय संख्या P बटा Q पूर्णांक नहीं है तो Q बराबर +-1 नहीं हो सकता। देखिए मान लीजिए P बटा Q पूर्णांक नहीं है, P बटा Q पूर्णांक नहीं है। अगर आप Q बराबर, मान लीजिए पूर्णांक नहीं है, Q बराबर रख दिए +-1, तो ये हमारा पूर्णांक हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? +P पूर्णांक हो जाएगा ना जी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सत्य। तो पहला क्वेश्चन आप लोग सत्य असत्य करना था, तो आप लोग कर सकते हैं। हटाते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में लिखिए। ये बहुत हल्का है। पहला दिया है 9 को लिखना है कैसे के रूप में? P बटा Q के रूप में। 9 बटा में 1 लिख सकते हैं, लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं? परिमेय संख्या हो गया P बटा Q है, बशर्ते आपको नीचे में 0 नहीं देना है, हो जाएगा। तो आपका होमवर्क है -13 को लिखिए, लिख कर कॉमेंट सेक्शन में बतलाइए, और 20 को लिखिए जल्दी से।
क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिए यहाँ पर कि क्या P बटा Q परिमेय संख्या है, यदि P बराबर 0 तो हाँ है, 0/1 लिख सकते हैं, तो हाँ लिख देंगे आंसर। चौथा देख लीजिए, क्या P बटा Q परिमेय संख्या है, यदि Q बराबर 0 नहीं, कहा है क्योंकि बतलाए हैं कि 1/0 परिमेय संख्या नहीं होता है, इस मतलब कि Q नॉट इक्वल टू 0 होता है तब होगा, इसलिए नहीं होगा। ये 1/0 अपरिभाषित होता है। 4 नंबर हो गया, सॉरी ये तीसरा का दूसरा है, ये 3 का 1, ये 3 का 2। 4 नंबर अब देखिए, रिक्त स्थानों को भरे। 7/16 का दशमलव में बदलने पर दशमलव क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा। तो हम बबुआ बतलाए थे कि शांत होगा और अशांत होगा कब पहचानेंगे, शांत कब होगा, शांत हर का गुणनखंड क्या हो, शांत कब होगा, हर का गुणनखंड 2 के पावर में m या फिर 5 के पावर m या 2 के पावर m या 5 के पावर n के रूप में रही तो का हो जाई, शांत हो जाई। तो 16 के जब हमने के कैल गुणनखंड तो 7/2 के पावर 4 कैसे कैल गुणनखंड, तो 16 2 से 8 2 से 4 2, केवल 2 आवता कि नहीं आवत, जब 2 आवता हमने देख लीजिए खाली 2 बाटे तो दशमलव पर सरका हुई शांत हुई। पहला हो गया। दूसरा क्या बतलाओ जा, 3/25 3/25 का बोल रहे या तो 2 रहे के चाहिए या फिर 5, तो एक में खाली 5 बा कि ना, 5 के पावर 2, 5 गुणे 5 तो ये हो जी का ची शांत हो जाई। तीसर का है 7/12 7/12 देखो 12 का गुणनखंड करके यहाँ पर देख लेते हैं। 2 से कटाएं 6 बार में, 2 से कटाए नहीं 3 बार में, देखो इसको ऐसे लिखेंगे 7 2 गुणे 2 और गुणे 3, 2 तो बटे ठीक बा, लेकिन 2 के साथ एगो और अगुल बटे 3 तो ना होई, का हो जाई ना होई, ये अशांत हो जाई, का हो जाई अशांत। अगर शांत करे के बाद तो केवल 2 कंडीशन, या तो 2 रहे के चाहिए या फिर 5 या फिर दोनों, तो वो हो ही शांत, वरना शांत ना हुई। 7/12 हो गई। यदि परिमेय संख्या 4 नंबर है इसी का, कि यदि परिमेय संख्या P बटा Q के हर का रूढ़ गुणनखंड 2 और 5 हो तो P बटा Q का दशमलव डैश डैश दशमलव के रूप में लिखा जा सकता है। देखिए अगर हर का गुणनखंड 2 और 5 और रूढ़ संख्या किसे कहते हैं, तो अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या कहते हैं। तो 2 और 5 होगा तो उसका दशमलव परसर क्या हो जाएगा, शांत हो जाएगा, क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। तो आंसर लिख देंगे शांत। तो आज की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक कर लिए हैं और कल की वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 से लेके 10 तक के क्वेश्चनों को करने की कोशिश करेंगे। तो आज इतना ही, फिर मिलेंगे कल। जय हिंद जय भारत।